आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। एयरपोर्ट रोड पिलियाखाल स्थित प्राचीन हंसदास मठ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में देश भर से आए संतों और शिष्यों ने संस्थान के अधिष्ठाता हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास महाराज के सानिध्य में मठ के संस्थापक स्वामी बाबा हंसदास सहित मठ परिसर में स्थापित 15 समाधियों का विधि विधान से गंगाजल, दुग्ध और सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक किया, पुष्पांजलि समर्पित की। इसके पूर्व पंचमुखी चिंताहरण हनुमान जी को धर्म ध्वजा समर्पित की गई। महामंडलेश्वर महंत पवनदास महाराज ने बताया इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पंडित कृपा शंकर शुक्ला, पूर्व पार्षद भरत पारेख, भावेश दवे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता एवं संजय शुक्ला, पार्षद संध्या यादव, पार्षद निरंजन सिंह चौहान गुड्डू, भाजपा के पूर्व प्रवक्ता दीपक जैन टीनू, अखंड धाम के ट्रस्टी हरि अग्रवाल, मुरलीधर धामानी, श्याम अग्रवाल जिंसी, राजेंद्र सोनी, राजेंद्र गर्ग, राजेंद्र मालवीय, राजेश शास्त्री, राजेंद्र वर्मा, अशोक चतुर्वेदी, कैलाश पाराशर, कैलाश शर्मा, डीडी मिश्रा, गोविंद शर्मा महू, संजय शर्मा, गौरव शर्मा, जगदीश पचौरी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी महामंडलेश्वर एवं अन्य संतों का पाद पूजन कर समाधियों पर अभिषेक किया। मठ के पंडित पवनदास महाराज ने बताया कि विद्वानों के निर्देशन में स्वस्ति वाचन के बीच सुबह चरण पादुकाओं का पूजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने तत्कालीन श्री महंतों की समाधियों पर पादुका पूजन एवं आरती के अनुष्ठान में भाग लिया। इस अवसर पर महंत अमित दास, बाबा मंगल दास एवं धार ओमकारेश्वर, नरसिंहपुर, रहली, सागर से आए संत महंतों ने पादुका पूजन में भागीदारी दर्ज कराई। सैकड़ों भक्तों को हंस पीठाधीश्वर स्वामी रामचरण दास महाराज ने गुरु नाम दीक्षा प्रदान की। आश्रम के अधिष्ठाता श्री महंत रामचरण दास महाराज के पाद पूजन में महामंडलेश्वर महंत पवनदास महाराज सहित सैकड़ों शिष्यों ने भाग लिया एवं आरती उतारी। संस्कृत विद्यालय के वेद पाठी बटुकों ने भी सुबह से दोपहर तक कतारबद्ध होकर पाद पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मठ की परंपरा अनुसार अभिजीत मुहूर्त में श्री पंचमुखी चिंताहरण हनुमान जी के मंदिर के शिखर पर नई धर्म ध्वजा समर्पित की गई। गुरुवार से मठ पर श्रावणी अनुष्ठान भी प्रारंभ हो जाएंगे। हंसदास मठ पर आज सुबह से ही गुरु भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। भक्त आपकी पूजा कर रहे हैं, भक्त गुरु पूजन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है? हर मनुष्य को गुरु जरूर बनाना चाहिए कि गुरु के आशीर्वाद से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम किसी भी क्षेत्र में रहे जिससे हमको कुछ न कुछ सीखने को प्राप्त होता है, वो गुरु होता है। और गुरु का आशीर्वाद सबको लेना चाहिए। और आज व्यास पूर्णिमा के दिन, आज के दिन व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि भगवान वेद व्यास जी का जन्म आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान चारों वेदों के माध्यम से, 18 पुराणों के माध्यम से भगवान वेद व्यास जी ने दिया है। हम उन वेदों के आधार पे, उन 18 पुराणों के आधार पे ही हमारे पूरे विश्व के, हमारे भारतवर्ष सनातन धर्म की तो फिर चलती है, पूरे विश्व की जो सृष्टि चलती है उनके 18 पुराण और चारों वेदों के आधार पर चलती है। ऐसे वेदव्यास जी को मैं नमन प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज हंसदास मठ में परंपरा अनुसार सभी पूर्ववर्ती जो महंत हुए हैं, स्वामी हंसदास जी महाराज से लेके सियाराम दास जी महाराज, रामस्वरूप दास जी महाराज, राम रतन दास जी महाराज, राम रतन दास जी महाराज, द्वितीय शेष नारायण दास जी महाराज, सभी का चरण पाद का पूजन, उनकी जो समाधि बनी हुई है उनकी, और एक सबसे बड़ी मठ में जो समाधि है गुरु के महत्व को देख के बता रहा हूँ। अभी तक वो बात बताई नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि यहाँ पर एक फकीर बाबा की समाधि भी है जो होलकर स्टेट के समय जब तुकोजी राव द्वितीय थे तो एक फकीर बाबा आए थे। उनने वहाँ पर बोला था कि हमारा कोई कटोरा जल से हमारी कोई प्यास बुझा सकता है। दरबार में कोई प्यास नहीं बुझा पाया। उसके बाद वो हंसदास जी महाराज के समक्ष लाए तो उनके आते ही तुकोजी राव जैसे उस फकीर बाबा को लाए तो हंसदास जी महाराज ने कहा कि कमंडल में से जल डाल दो। जैसे जल डाला उनका पूरा कटोरा भर गया, उनकी प्यास बुझ गई। तो वह फिर बाद में उनने संत स्वरूप ही धारण कर लिया। हंसदास जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की, संत बने, धर्म का प्रचार किया और मृत्यु पर्यंत तक ही हंसदास मठ में रहे। यही उनने अपनी समाधि ली, यही अपनी जीवन लीला समाप्त की। उनकी समाधि आज भी हंसदास मठ में है। इसी तरह हंसदास मठ में सब समाधियों के पूजन के बाद वर्तमान हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज का पाद पूजन हुआ। उसके बाद सभी भक्तगण ने दीक्षा ग्रहण की
नए नए शिष्य भी बने और पुराने शिष्य भी आए। देश भर में हंसदास जी महाराज ने जो स्थान बनाए, देश भर में हंसदास मठ के अनुयायी हैं, उनके अनुयायी किसी न किसी माध्यम से जो उपस्थित नहीं हो पाता तो वहाँ से संदेश भेजता है, लेकिन गुरु को याद करता है। गुरु को याद करना भी चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। आप सभी लोगों पे गुरु का आशीर्वाद बना रहे। महामंडलेश्वर मोहनदास महाराज हंसदास ब्रह्म संस्थान इंदौर। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।